कोलकाता, जहाँ की संस्कृति की बुनाई में इतिहास की सूतें गूंथी जाती हैं और जहाँ हर गली, हर मोड़ पर एक नई कहानी बसी है। यहाँ की गलियों में रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं की गूंज है और यहाँ की हवाओं में सत्यजीत रे की फिल्मों की छाया। आज हम आपको इसी कोलकाता के शाही मुकुट की यात्रा पर ले चलेंगे, जिसकी गूंज अतीत को समेटे हुए है। जी हाँ, सही पहचाना, विक्टोरिया मेमोरियल। यह कोई साधारण स्मारक नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य का वैभव, इंडो सरसेनिक कला का चरम और भारत की सांस्कृतिक आत्मा का दर्पण है। 1901 में लॉर्ड कर्जन ने क्वीन विक्टोरिया की स्मृति में एक सपना बुना और 1906 से 1921 तक मकराना के चमकते सफेद संगमरमर ने इसे साकार कर दिया। 64 एकड़ के रहस्यमयी बगीचों, झिलमिलाती झीलों और आसमान छूते गुंबदों के बीच छिपे हैं कई किस्से। तो आपको ले चलते हैं ऐसे सफर पर जहां इतिहास सांस लेता है और हर पत्थर चीख चीख कर अपनी दास्तान बयान करता है। कोलकाता पहुंचने पर हम सबसे ज़्यादा विक्टोरिया मेमोरियल को देखने के लिए उत्सुक थे। सो होटल में चेक इन के बाद हम पहुंच गए विक्टोरिया मेमोरियल। सबसे पहले हमने टिकट काउंटर से 50 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से टिकट लिया, जिसमें गार्डन और गैलरी दोनों इंक्लूड थे। लाइट एंड साउंड शो के लिए टिकट शाम में ईस्ट गेट पर मिलता है, जिसकी कीमत 100 रुपीज़ पर हेड है। टिकट लेने के बाद हमने अंदर प्रवेश किया। विक्टोरिया मेमोरियल का प्रवेश द्वार क्वींस वे पर है। यह संगमरमर का स्मारक है। यह 1876 से 1901 तक भारत की महारानी रही महारानी विक्टोरिया की याद में समर्पित है। इस इमारत की योजना लॉर्ड कर्जन ने बनाई थी तथा इसके वास्तुकार विलियम इमर्सन और विंसेंट एस थे। इस इमारत को बनाने के लिए उस समय के सरकारी अधिकारियों, राजकुमारों, राजनेताओं और भारत के लोगों ने उदारता से दान दिया था। 4 जनवरी 1906 को जॉर्ज प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसकी आधारशिला रखी थी तथा दिसंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड 8 द्वारा जनता के लिए खोल दिया गया। इसका डिजाइन इंडो सरसैनिक शैली में है, जिसमें ब्रिटिश और मुगल तत्वों को वेनिस और डेक्कन वास्तुशिल्प प्रभावों के साथ मिलाया गया है। इसकी ऊंचाई 56 मीटर है, जो सफेद मकराना संगमरमर से बना है। विक्टोरिया मेमोरियल में महारानी विक्टोरिया की 2 प्रतिमाएं हैं। पहली कांस्य में ढली हुई, जो एक सिंहासन रूढ़ और वृद्ध विक्टोरिया को दर्शाती है, जो गार्डन में स्थित है, और दूसरी संगमरमर की बनी मेन हॉल में है। इस इमारत के केंद्रीय गुंबद पर विजय के दूत की प्रतिमा बनाई गई है। बाहर से विक्टोरिया मेमोरियल को मन भर देखने के बाद अब हम इसके मेन बिल्डिंग या म्यूजियम में गए। इसमें कई हॉल हैं। सबसे पहले हम पहुंचे एंट्रेंस हॉल में। एक शानदार आयताकार कमरा, जिसकी छत की खूबसूरती तो देखते बनती है। इस हॉल में 1906 से 1921 तक की विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की निर्माणाधीन तस्वीरें और दस्तावेजों को प्रदर्शित किया गया है। इसी हॉल में एक तरफ किंग जॉर्ज पंचम की संगमरमर की मूर्ति है तथा दूसरी तरफ क्वीन मैरी की प्रतिमा है। एंट्रेंस हॉल से ही एक रास्ता रॉयल हॉल की तरफ जाता है। वहां पहुंचते ही हम तो दंग रह गए। अपने जीवन में मैंने इतनी बड़ी पेंटिंग अब तक नहीं देखी थी। इस हॉल में एक पेंटिंग को तो पूरे विश्व में एक ही कैनवास पर बनी सबसे विशाल तैल चित्रकारी का विशेष दर्जा प्राप्त है।
इसे बनाया है रूसी चित्रकार वैसिली वेरेशागिन ने तथा यह चित्रकला सन 1876 में राजा एडवर्ड सेवन के जयपुर राज में प्रवेश को दर्शाती है। इस हॉल में थॉमस और विलियम डैनियल, जोहान जोफानी, आर मैकेंजी, चार्ल्स हॉर्सले आदि की चित्रकलाएं प्रदर्शित की गई हैं। अब रॉयल हॉल से निकलकर हम सेंट्रल हॉल या क्वीन हॉल की तरफ बढ़े। इसे देखते ही मन अचंभित हो उठा। कितना भव्य, कितना सुंदर स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना। सेंट्रल हॉल के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे सर थॉमस ब्रोक द्वारा निर्मित रानी विक्टोरिया की संगमरमर की गोलाकार जीवंत प्रतिमा है। इसके साथ गोलाकार दीवारों के आले में संगमरमर की पट्टियां लगी हैं, जिस पर विभिन्न भाषाओं में खुदाई की गई है। यह रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित करने तथा भारतीय साम्राज्य की ताजपोशी के अवसर पर उनके द्वारा दिए गए भाषण से उद्धृत है। जब हम सर उठाकर ऊपर की ओर देखते हैं तो हमें फ्रैंक सैलिसबरी द्वारा अंकित 12 अर्धगोलाकार कैनवास चित्रकारी दिखाई पड़ती है, जो रानी विक्टोरिया के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रदर्शित करती है। सेंट्रल हॉल से निकलने के बाद हम प्रिंस हॉल में पहुंचे, फिर ग्रेट इंडियन रिफॉर्मर्स गैलरी गए। इस गैलरी में 17 बड़े कद के ऑयल पेंटिंग प्रदर्शित हैं, जिनमें राजा मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, पटेल, टैगोर और तिलक इत्यादि शामिल हैं। तत्कालीन भारत में जारी राष्ट्रीय सुधार आंदोलन का नेतृत्व इन साहसी लोगों ने किया और प्रचलित कुरीतियों और प्रथाओं पर सवाल उठाने का उत्साह दिखाया। इसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर पर दरबार हॉल भी देखने गए, जिसमें बंगाल की सांस्कृतिक झलक दिखाई पड़ती है। इसे देखकर हम समझ सकते हैं कि कोलकाता को बंगाल की सांस्कृतिक राजधानी क्यों कहा जाता है। फर्स्ट फ्लोर के गैलरी को विप्लव भारत गैलरी कहा जाता है। 2022 में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर इस गैलरी का उद्घाटन किया गया था। यह गैलरी 18वीं शताब्दी से आज़ादी तक क्रांतिकारियों द्वारा स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष को प्रदर्शित करती है। इस गैलरी में भारतीय राष्ट्रीय सेना, गदर पार्टी, आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार के झंडों का व्याख्यात्मक प्रदर्शन भी किया गया है। इसके साथ ही यहाँ बच्चों के लिए भी वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी दी गई है। म्यूजियम घूमते घूमते सब थक गए थे, तो हम सब पहुंचे कुछ स्नैक्स लेने। खाने पीने के बाद हम सब लाइट एंड साउंड शो देखने पहुंचे। वाह, शानदार नज़ारा! कृत्रिम रोशनी में विक्टोरिया मेमोरियल नए अंदाज में लग रहा था। इस शो में बंगाल की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक और राष्ट्रीय आंदोलन बड़े ही मनमोहक अंदाज में पेश किया गया है। यह शो हमें ऐसी यात्रा पर ले जाता है जिसके माध्यम से हम बंगाल को करीब से समझ सकते हैं। शो खत्म होने के बाद हम निकल पड़े अपने होटल की ओर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।